नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 53 53 इसको हम सुन रहे थे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। अलंकारमयी भाषा जिसमें संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग मार्ग बताएं। हाँ, तो जो भाषा वो कैसी है, वो विचलित कर देती है। उसको पढ़ करके हृदय में जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ण होने की आशा जागृत हो जाती है
और जब आशा जागृत हो जाती है तो बस उसके जो अनुष्ठान है उन अनुष्ठानों में ही व्यक्ति लग जाता है। इसी को कह रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित होना। और इस प्रकार से जो विचलित नहीं होता है वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हम्म। तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समाधि का अर्थ है पूर्णता, भक्ति में लग जाना। भक्ति में जो पूर्णता लगा हुआ है वो कैसा है? वो समाधि में है। अर्थ क्या है कि उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया। और आत्म साक्षात्कार की सर्वसिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास। ये बात को कहने से और सुनने से और रट करके जान लेना, ये कोरा ज्ञान है कि हम भगवान के शाश्वत, शाश्वत मतलब नित्य सनातन जो हैं वो दास हैं। इसको अनुभव से जान करके, अनुभव कब होगा? जब हम उस प्रकार से सेवा में लगेंगे तो वास्तव में जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो वैधानिक स्थिति है, उस वैधानिक स्थिति का हमको अनुभव होगा और उस स्थिति में सुख मिलेगा और उस स्थिति में आनंद होगा। सुख और आनंद का अनुभव होगा और सुख और आनंद मिलने पर और सेवा करने में और सेवा करने के लिए हृदय में इच्छा जागृत होगी। और वो इस प्रकार की इच्छा जागृत होने पर क्या है? वो ये जान जाएगा कि उसका जो एकमात्र जो कर्तव्य है वो क्या है? वो सारे के सारे कार्य भगवान की प्रीति, प्रसन्नता, सुख के लिए करना। हाँ, कार्य संसार के लिए कार्य करना ये नहीं। किसके लिए कार्य करना? भगवान के लिए। भगवान के लिए किस प्रकार? अनुकूलता से। अनुकूलता क्या है? अनुकूलता है कि भगवान का किस प्रकार से सुख का विधान हो, किस प्रकार से वो प्रसन्न हो, ऐसे सारे कार्यों को सेवा के रूप में करना। उससे सेवा से सेवा करने वाले को भी आनंद प्राप्त होता है और जो सेव्य वस्तु है भगवान, उन भगवान को भी सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। भक्त जो है वो क्या है? वो एकमात्र कैसा है? वो एक निष्ठ, निष्ठा उसकी बटी हुई नहीं है। हाँ, संसार में निष्ठा बटी रहती है। तो एक निष्ठ कौन है? तो सबकी निष्ठा बटी हुई है। जैसे कहें कि जो दास भक्त हैं उनकी भी निष्ठा बटी रहती है संसार आदि में, पति पत्नी में। यहाँ तक कि जो सखे सख्य भाव के जो भक्त है, सखा जो है, उनकी निष्ठा तो है कृष्ण में, लेकिन साथ में अपने माता में, अपने पिता में, अपनी गायों में, उनमें भी निष्ठा है। यशोदा मैया का बहुत सेवा में लगी हैं, लेकिन तब पर भी नंद बाबा के साथ तो निष्ठा बटी हुई है ना। नंद बाबा के प्रति भी कर्तव्य है। ऐसे ही द्वारका में जो पत्नियां हैं उनकी कृष्ण में भी निष्ठा है, अपने बेटों में भी निष्ठा है, अपने बेटी में भी निष्ठा है और संसार का जो धर्म है उसमें भी निष्ठा है। एकमात्र ब्रज गोपियां जो हैं वो कैसी हैं? वो एक निष्ठ। ब्रज गोपियों का जो है
वो प्रेम कैसा है? वो प्रेम बटा हुआ नहीं है। उन्होंने अपना जो भी प्रेम है, जो पति में प्रेम था वो वहां से निकाल लिया, जो बेटा में प्रेम वो वहां से निकाल लिया, जो भाई में, बंधु में, पिता में प्रेम है, वो सब स्थान से प्रेम को निकाल करके और क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक निष्ठ होकर के उस प्रेम को समर्पित कर दिया। एक निष्ठ, एक एकमात्र भगवान ही इसी के लिए गोपी गीत में कह दिया, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा। अर्थात पति, सुत, सुत माने बेटा, भाई, बंधु, यहाँ तक कि मर्यादा स्त्री सब त्याग सकती है, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं त्याग सकती। लेकिन ब्रज गोपियों ने क्या किया? ब्रज गोपियों ने अपनी मर्यादा को भी त्याग दिया। जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता है बस वही उनके लिए कर्तव्य है। हाँ, और यहाँ संसार की मर्यादा को, संसार में रह करके संसार में किस प्रकार से रहना, संसार की क्या मर्यादा है, संबंधों की, समाज की, गुरु की क्या मर्यादा है, वो सारी मर्यादाओं को उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ दिया। और फिर संसार में रह करके परलोक के लिए मर्यादाएं होती हैं, तो उन परलोक की जो मर्यादा है, पारलौकिक जो मर्यादा है, उन मर्यादाओं का भी त्याग कर दिया। हमारे गुरु जी तो कहते थे कि देखो कहाँ तक मर्यादा को छोड़ दिया। अरे यमुना में स्नान कर रही है, और यमुना में जब स्नान कर रही है वस्त्र बाहर रखा हुआ है। कोई भी यमुना में स्नान करेगा तो वस्त्र तो बाहर ही रख करके जाएगा। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने उन वस्त्रों को चोरी कर लिया और चोरी करके पेड़ के ऊपर बैठ गए। और जब ब्रज गोपियों ने उन वस्त्रों को मांगा तो कृष्ण ने कहा कि तुम एक एक करके आओ और अपने वस्त्र लेकर के चले जाओ। तो वो कृष्ण की ये इच्छा को जान करके कि कृष्ण उन ब्रज गोपियों को निर्वस्त्र रूप में देखना चाहते हैं, तो वो निर्वस्त्र ही कृष्ण के सामने आ गई। किस लिए? एक निष्ठ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वो किसी के ऋणी नहीं है, संत साधु भी किसी के ऋणी नहीं होते हैं, परंतु भगवान ने इन ब्रज गोपियों के ऋण को माना है। और इन ब्रज गोपियों के ऋण को मानते हुए कहा, ना पारे हम, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। अगर बहुत लंबी, कितनी लंबी, ब्रह्मा जी के जैसी आयु पाकर के भी अगर ब्रज गोपियों में तुम्हारी सेवा करता हूँ, तब भी क्या है, तब भी मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो गुरु जी तो इस प्रकार एक निष्ठ भक्ति बताते थे। तो एकनिष्ठ भक्त जो है वो क्या है? वो वेदों की जो अलंकारमयी जो भाषा है, वाणी है, उससे विचलित नहीं होता। ना उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा होती है, ना ऐसे कर्मों को करने की इच्छा होती है जिसमें कामना वासनाओं की पूर्ति हो, संसारिक कामना वासनाओं की पूर्ति। उसकी तो कामना वासना सब क्या है? वो कृष्ण सेवा ही है। उसकी तो सारी कामनाएं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसी को एक निष्ठ, इसी को शुद्ध भक्ति, इसी को केवला भक्ति कहा गया है, जिसको शील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाष मतलब ये वेदों की अलंकारमयी भाषा, मोक्ष, स्वर्ग, संसार की कामनाएं, इन सब को छोड़ करके एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता, इसको कहते हैं अन्य अभिलाष। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म से वो जो सेवा है वो कैसी है? वो अनावृत, ढकी नहीं है। ना ज्ञान से ढकी है, ना कर्म से ढकी है। और क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। एकमात्र अनुकूल हो, अनुकूलता से कृष्ण की सेवा करना। अनुकूलता का अर्थ क्या है? अनुकूलता का अर्थ है
जिस सेवा से कृष्ण प्रसन्न, ऐसी सेवा नहीं जिस सेवा से हम प्रसन्न हो, नहीं, हम प्रसन्न हो या नहीं हो, हाँ, हमें सुख क्या मिले या दुख मिले, लेकिन जिस भी क्रिया से कृष्ण प्रसन्न हो उसे कहते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। हाँ, अनुकूलता से कृष्ण का अनुशीलन करना भक्तिर उत्तमा, इस प्रकार से जो की गई भक्ति है वो उत्तम है। और वो कैसी है? वो श्रेष्ठ है। हाँ, भक्ति में मनुष्य कृष्ण के निकट ही रहता है, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनके सारे आदेश जो है भक्ति में वो समझ में आ जाते हैं। और ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप क्या है? वो निश्चयात्मक, जो निश्चय देने वाला है, दृढ़ता देने वाला है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उसे क्या है, वो क्या करना है? केवल जो भगवान श्री कृष्ण हैं या भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि साधु है, गुरु है, उनकी आज्ञाओं का केवल पालन करना है। जो उन्होंने आदेश दिया है, जो उन्होंने उपदेश दिया है, एकमात्र, और कोई आज्ञा या उपदेश के चक्कर में नहीं पड़ के, मन में किसी प्रकार की चंचलता नहीं है। एकमात्र किसके आदेश को पालन कर रहे हैं, किसके उपदेश को पालन कर रहे हैं? भगवान के आदेश उपदेश को, जो कि भगवान के भक्त अपने आचरण कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के भी आदेश उपदेश को पालन करने से भक्ति की ये स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है? हमको तो जिनकी संपत्ति है कृष्ण, अर्थात जिनके प्रेम से बंधे हुए हैं, उनके पीछे पीछे चलना। पीछे पीछे चलने का अर्थ क्या है? वो जैसा कहें वैसा करें। इसीलिए कीर्तन में कहा, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार। कृष्ण आपके हैं और आप जो है वो कृष्ण को प्रदान करने वाले हैं। और मैं कौन हूँ? आमी तो कंगाल, मेरे पास किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, मैं कंगाल हूँ। और कंगाल होकर के इच्छा क्या है? एकमात्र कृष्ण प्राप्ति की इच्छा है। उसी उद्देश्य से क्या कर रहा हूँ? आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि। संपत्ति क्या है, धन क्या है? तो वो कृष्ण, कृष्ण का नाम है। उसी को बोलते बोलते ढाई तव पाछे पाछे, मैं क्या कर रहा हूँ? आपके पीछे पीछे चल, है ना? ये इस प्रकार से ये क्या है? ये एकनिष्ठ भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति होने पर फिर ना तो वेदों की जो अलंकार में जो भाषा है उससे मन को विचलन होगा, और आत्म साक्षात्कार या समाधि में क्या होगा? वो स्थित हो जाएगा। ये मार्ग, ये सब जब बताया भगवान ने, तो अर्जुन ने प्रश्न किया। श्लोक संख्या 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, द्वंद्व प्रणाम। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। केशव स्थितिः। कौन बोल रहा है बीच में? या तो एक बोलो। तो माता जी बोल रहे थे पहले, हरे कृष्णा बोलिए प्रभु बोल बोलिए, रहे। आप बोलिए, पहले आप बोलिए। हरे, आप बोल लीजिए, फिर वो माता जी बोल रही। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं वा प्रभाषेत् किम आसीत् ब्रजेत किम। बोलिए, अब कौन बोल रहा था वो बोल लो पहले। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। और कौन बोलना चाहता है, कहिए, बोलिए बोलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। गलती से मेरा अनम्यूट हो गया था। कोई बात नहीं, वीडियो खोल दे, आपका वीडियो बंद, बोलिए। जी। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। बहुत सुंदर। और कौन बोलना चाहते हैं? स्थितप्रज्ञस्य का भाषा अर्जुन उवाच। सॉरी, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किम् आसीत् व्रजेत किम्। और कौन कौन बोलना चाहता है? बोलो प्रभु जी। बोलिए। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। और अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य, भक्ति में स्थिर हुआ व्यक्ति का क्या भाषा, क्या भाषा है उसकी। समाधिस्तस्य केशव, हे कृष्ण जो समाधि में स्थित है। स्थित धी, कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति, किम क्या प्रभाषित बोलता है, किम कैसे आसीत रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का लक्षण क्या है। वास्तव में क्या पूछ रहे हैं, वो लक्षण पूछ रहे हैं। किस व्यक्ति का लक्षण? जो अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ, जो स्थित हो गया। हाँ, स्थित हो गया, उसके क्या लक्षण है। जैसे वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा कैसी है, वो रहता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे। तो यहाँ तात्पर्य में भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी यही बात को बता रहे हैं कि हर चीज का अपना अपना लक्षण है। जैसे किसी को कोई रोग है तो उस रोगी को रोग का लक्षण होता है, उस लक्षण से पता लगता है ये रोगी है, और उस लक्षण से ये भी पता लगता है कि इसको क्या रोग है। ऐसे ही कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो धनाढ्य व्यक्ति के लक्षणों से पता लग जाता है कि वो धनवान है। विद्वान व्यक्ति जो है उसके भी विशेष लक्षण होते हैं जिससे पता लगता है वो विद्वान है। और मूर्ख व्यक्ति का भी विशेष लक्षण होता है जिससे ये पता लगता है कि ये जो है मूर्ख है। जैसे दिखने में सब लोग एक जैसे हो सकते हैं। मान लो 10 लोगों के बीच में किसी मूर्ख व्यक्ति को भी
बढ़िया से उसकी कटिंग वगैरह करके, बाल सेट करके, उसको स्नान आदि करा के, शेव वगैरह करके, बढ़िया से सूट बूट पहना करके उसको बिठा दो। तो जब वो बैठा होगा बाकी लोगों के साथ तो बाकी लोगों के जैसे ही लगेगा, परंतु अगर जानना है कि इन 10 लोगों में कौन मूर्ख है, तो क्या करने से पता लग जाएगा? उन सब से उनका परिचय पूछो, अर्थात उनको बोलने के लिए विवश करो। वो जब अपना परिचय देंगे बोल करके, तो ये मूर्ख व्यक्ति भी अपना परिचय दे देगा कि मैं मूर्ख। मूर्खता को कब तक छिपाया जा सकता है? जब तक मूर्ख व्यक्ति जो है वो बोलता नहीं है। और ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जो समाधि में स्थित है, भक्ति में लगा हुआ है, हाँ, और बिना किसी विचलन के उसके जीवन में कोई विचलन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है? हाँ, उनके विषय में मेरे को बताओ। ठीक है ना? अगर भक्ति का लक्षण आ जाता है, तो भक्ति का लक्षण आने पर, भक्ति हृदय में आने पर बाकी चीजें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। बाकी चीजों के लिए वो आडंबर नहीं करना पड़ता, दिखावा नहीं करना पड़ता, बनावटी कार्य नहीं करने पड़ते। हृदय में प्रेम आता है तो प्रेम का लक्षण शरीर में अपने आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि जैसी हृदय की भावना होती है, वैसे ही शरीर में जो है वो लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मान लो क्रोध है तो क्रोध का लक्षण प्रकट हो जाएगा। मान लो दुख है, कलेश है, तो चेहरा से, शरीर से उस दुख का लक्षण प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जिनके हृदय में भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनके हृदय में क्या होगा? वो प्रेम का लक्षण प्रकट हो जाएगा। कैसे पता लगेगा? उसके बोलने से पता लगेगा, उसके भाषा के स्तर से पता लग जाएगा, उसके उठने से, बैठने से, चलने से, एक एक क्रिया से वो भक्त के बारे में पता लग जाएगा। जैसे एक समय एक इस्कॉन मंदिर जो मणिपुर में है, वहां के मंदिर के अध्यक्ष आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे से कि मैं आपके गुरुजी का दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैं उनको वृंदावन ले गया। वृंदावन में पता लगा गुरुजी जो है गिरिराज में है, गोवर्धन में। फिर मैं उन्हें गोवर्धन ले गया, और जब हम मिले तो हम बैठे थे, गुरुजी चल करके आए। हाँ, सबको अभिनंदन किया, सबका स्वागत किया, सबने जो प्रणाम आदि सम्मान आदि दिया उसको स्वीकार किया उन्होंने। और कुछ भक्त लोग तो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद भी लाए थे, और गुरुजी ने उस प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद पा करके बाकी भक्तों में भी बांटा। हाँ, इतना सब जो देखा, और फिर जब गुरुजी जाने लगे तो उनको प्रणाम करके हम जब बाहर निकले, तो उन्होंने मेरे से कहा, देखो मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कि आज मैंने भगवान को चलते हुए, भगवान को बैठते हुए, उठते हुए, खाते हुए देखा। अर्थात संत जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, और भगवान के संग सानिध्य में, भगवान के संग में, भगवान की सेवा करने से जो भगवान में गुण होते हैं, वही गुण उनके भक्तों में भी आ जाते हैं। हाँ, जैसे पहले भी बताया, अग्नि का लोहा संग करता है तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाता है। अग्नि में रखो लोहे को, तो जैसे अग्नि का रंग लाल होता है, लोहे का रंग भी क्या होता है? वो लाल हो जाता है। अग्नि में जैसे ताप होता है, वो लोहे में भी ताप आ जाता है। अग्नि के संग से अग्नि का गुण किस में आ गया? लोहे में आ गया। ऐसे ही वो भक्ति 24 घंटे जो मन भगवान में लगा हुआ है, तो वो भगवान के सारे गुण, मन क्या करते हैं? वो भगवान का सानिध्य में रहते हैं। 24 घंटे भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो इसके कारण
उनमें क्या हो, भगवान के ही उनमें गुण आ जाते हैं। इसीलिए वो बैठते कैसे हैं उससे पता लगता है भगवान कैसे बैठते हैं। जो खाते जैसे हैं उससे पता लगता है भगवान कैसे पाते हैं। क्योंकि भगवान साधु के मुख से ही खाते हैं। भगवान सीधा नहीं खाते हैं। कैसे खा, भगवान को खिलाना हो, कोई भगवान को खिलाना चाहे तो कैसे खिला सकता है? भगवान के भक्तों को खिला करके। और भगवान को सुनना है, भगवान की वाणी को सुनना है, भगवान के विचारों को सुनना है, भगवान क्या चाहते हैं, वे कैसे प्रसन्न होते हैं, ये सब बातों को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? तब भी भक्त के मुख से, भगवान के जो भक्त हैं भगवान कैसे बोलते हैं? तो भगवान अपने भक्तों के मुख से ही बोलते हैं। भगवान अपने भक्तों के मुख से खाते हैं, अपने भक्तों के मुख से बोलते हैं। इसीलिए ऐसे जो साधु हैं उनका दर्शन करने से भी भक्ति बढ़ती है, उनका झूठा खाने से भी भक्ति बढ़ती है, और उनके मुख से कथा श्रवण करने से भी क्या है, वो भक्ति बढ़ती है। और जो श्रद्धा से इस प्रकार से उनकी ये सेवा करता है, उस साधु में भगवान के गुण आ जाते हैं। और इस प्रकार जो शिष्य है या साधक है वो इस प्रकार से श्रद्धा से निष्ठा से अगर सेवा करता है तो जो साधु में भगवान के गुण हैं वो गुण उसमें भी आ जाते हैं, है ना। जैसे पावर हाउस में करंट है, बिजली है, ऊर्जा है, तो उसमें एक तार जोड़ दो तो उस तार में भी क्या होगा, वो तार, एक जो तार है वो जुड़ गया पावर हाउस से, तो उस तार में भी वही गुण आ गया, उसमें भी बिजली आ गई, उसमें भी ऊर्जा आ गई। वो भी जला सकता है, वो भी पंखा को बिजली लगाओ तो ठंडा कर सकता है, एसी में ठंडा कर सकता है, हीटर में गर्म कर सकता है। हाँ, और उसमें फिर एक और छोटा तार जोड़ो, ऐसे कितने ही तार जोड़ते जाओ, तो जो अंतिम तार जो जुड़ा हुआ है, हाँ, वो अंतिम तार में वही गुण है जो पावर हाउस में। ये इसीलिए हमको क्या करना है, भगवान को से जुड़ने की अगर हमारी इच्छा है तो क्या करना चाहिए, सद साधु से हमें जुड़ जाना चाहिए। जैसे छोटे छोटे पतले पतले तार जो है वो सीधा पावर हाउस से नहीं जुड़े, लेकिन वहां से आने वाले मोटा तार, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अर्थात वो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो गुरु के रूप में हैं, साधु भक्तों के रूप में हैं, उनसे जुड़ जाने से वही लक्षण है। हाँ, वही लक्षण। श्लोक संख्या 55। श्री भगवानुवाच प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्म आत्म अन्य एव आत्मन तुष्ट स्थित प्रगस्द उच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रगस्तदा उच्यते। बोलिए। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य अन्य एव आत्मना पुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तद उच्यते। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। और कौन बोलेगा? श्री भगवान उवाच
प्रजाहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली मन जैसा कहता है उसी को धर्म मान लेना। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जिस प्रकार से आदेश उपदेश देते हैं और भगवान के जो भक्त हैं जो आदेश उपदेश देते हैं या भगवान जो करते हैं या शुद्ध भक्त जो करते हैं वही धर्म है। परंतु संसार में लोग जो है वो मनों में है, खाते हैं मन के अनुसार, कार्य करते हैं मन के अनुसार, सोना जागना करते हैं मन के अनुसार, और पहनते हैं मन के अनुसार, और मन के अनुसार ही क्या है धर्म की व्याख्या भी कर लेते हैं कि मेरा मन कहता है कि धर्म ऐसा है, मेरे मन से धर्म ऐसा है। नहीं, मन से नहीं, भगवान ने जैसा बताया धर्म वैसा है। इसीलिए कहा धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हाँ, भगवान ने जैसा बताया है। भगवान ने धर्म किसको बताया? ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने वेदव्यास जी को बताया, वेदव्यास जी ने सूत गोस्वामी पाद जी को बताया, सूत गोस्वामी पाद जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया। और इस प्रकार से वो धर्म चलते 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 गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक जो धर्म आया है वही धर्म है, उसको छोड़ करके धर्म नहीं है। एकादशी को उपवास करना ही धर्म है, एकादशी को अन्न नहीं खाना यही धर्म है। हाँ, कम से कम। और एकादशी को केवल पेट को आहार कम देना ऐसा नहीं, सारी इंद्रियों को आहार कम देना यही एकादशी है। और 11 की 11 इंद्रियों को, हाँ, उनकी जो आवश्यकता है, आंखों की आवश्यकता रूप है, कान की आवश्यकता शब्द है, नाक की आवश्यकता सुगंध है, रसना की आवश्यकता रस है, वो त्वचा की आवश्यकता स्पर्श है। ये सब संसार में नहीं दे करके सारी की सारी इंद्रियों को 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन, इस प्रकार से 11 की 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना एकादशी है। और एकादशी का पालन करना ही धर्म है। इस एकादशी का पालन नंद बाबा ने किया, जो भगवान के पिता हैं, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव, हाँ, ब्रजवासी सब लोग ये, तो ये क्या है? ये धर्म है। अब एकादशी के दिन अगर मन कुछ खाने अन्न आदि खाने के लिए कहे, कुछ अन्न का पकवान खाने के लिए कहे, तो वो धर्म नहीं है। अगर कोई अपना मन उसके अनुसार खाता है, एकादशी के धर्म को पालन नहीं करके अपने मन के अनुसार खाता है, तो उसी को कहते हैं मनोधर्म। और इस प्रकार मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अभी समय हो गया, आप लोग जप करिए जिनकी बारी है, और फिर ये बृहस्पतिवार को जब चर्चा करेंगे तो भगवान किसको स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, हाँ, और स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण बता रहे हैं, ये हम लोग सुनेंगे। ठीक है, सबको धन्यवाद, प्रणाम।